हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं छूट यानी बट्टा के डिस्काउंट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है, उसका सीपी और एमपी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बोला है कि अंकित मूल्य, उसका मार्क प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं। तो उसका मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपये है। हम जानते हैं कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है हम उसका हमेशा 100 मानते हैं, 100% टोटल मान लेते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि 24 रुपये में बेची गई, तो उसका एसपी सेलिंग प्राइस क्या होगा। सबसे पहले उसका एमपी 20% छूट दिया, 100 रुपये की थी और उसे 20% की छूट दिया, तो वो कितने में देगा, 80 रुपये में देगा। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसका मार्क प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 80 है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 24 रुपये पे बेचा जाता है। 80 रुपये का मान कितना है, 24 रुपये है। 80 बराबर 24, तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर होगा 24/80। पूछा क्या है, वह वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है और हमारे हिसाब से अंकित मूल्य हमने माना कितना है, 100 माना है। तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखिए, ये 0 इससे कट गया, 8 से 8 तिरिक 24, यहाँ पे 3 आ गया। जब इस 3 का हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपये। जो वस्तु थी, वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल के आया, 30 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्काउंट के। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बोला है कि क्रय मूल्य उसका 20% बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य सीपी ही हम मान लेते हैं 100, और जब 20% बढ़ाया है तो उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 120। 100 का हम 20% बढ़ाएंगे तो उसका अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अंकित मूल्य 120। फिर आगे बोला है कि यदि उससे 25% की छूट पर बेचा जाए तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा, विक्रय मूल्य, वह 25% की छूट पर बेचा जाएगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य 120 है और जब उसको 25% की छूट पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 75% पर बेचेंगे। तो इसको हम 75/100, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका सेलिंग प्राइस आया, ये इसका मार्क प्राइस था, लेकिन जब वो 25% की छूट पर उसका बेचा तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य 100 था और इसका अंकित मूल्य 120 था, लेकिन उसको वो 25% की छूट पर, मतलब कि 75% पे दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 गुणे 75/100। अब हम इसको कट करेंगे। आप इसको 25 से कट करोगे, ये 25 तियाँ 75, और इसको कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इस 4 से जब 120 को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब 30 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हुआ, 90 रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपये था और विक्रय मूल्य 90 रुपये, तो वह कितने में कम बेचा, वह 10 रुपये कम पाया, -10 रुपये। तो उसको क्या हुआ, 10 रुपये का हानि हुआ। हानि उसको कितना होगा, 10% की हानि होगी। ये तो इसका फर्स्ट मेथड था। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड देखिए, एक फार्मूला है A-B। जब इस तरह से लाभ और हानि की बात करें, A-B माइनस A गुणे B/100, A-B माइनस A गुणे B/100। अब यहाँ पे देखिए, A क्या है,
20%, बी क्या है 25%। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 20%, फिर माइनस बी की जगह पे हम क्या करेंगे 25% रखेंगे, और उसके बाद माइनस ए गुणे बी मतलब कि 20 गुणे 25 बटे 100, 20 गुणे 25 बटे 100। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, और यहाँ पे देखिए ये 25 चौका 100, और इस 4 से जब इस 20 को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ पे क्या होगा 20 और -25 -5 प्लस हो जाएगा मतलब कि 30, 20 माइनस 30, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -30 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो यह क्या आएगा 10% आएगा। -10 का मतलब उसकी क्या हुई है हानि हुई है, उसको 10% की। क्वेश्चन दिया जाए समतुल्य बट्टा निकालने के लिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम 100 लिखेंगे, और उसके बाद 100 मल्टीप्लाई 10% की छूट दे रहा है तो कितने में लिखेंगे 90 में, और फिर उसके बाद 20% की छूट दे रहा है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 20% की छूट दिया तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, 80 बटे 100। अब यहाँ पे देखिए सीधा ये 100 से ये 100 कट गया, और ये इनसे ये 100 कट गया, तो बचा क्या 8 9 72, 72% बचा। जब यहाँ पे 72% मतलब कि 100 था, जब 100 का हमने 90% और 80% निकाला तो कितने में दिया 72% में। तो जब आप 100 में से 72 को माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा उसका छूट निकल के आएगा। जब 100 में से 72% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28%, मतलब कि वह कितने परसेंट का छूट दिया, वह 28% की छूट दिया। टोटल 90% की छूट पे जब हम निकालेंगे तो वह उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा 28% होगा। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेंगे। 100 माइनस 100 छूट दिया है 10% का 90 बटे 100, फिर 20% का छूट दिया है मल्टीप्लाई 80 बटा 100, फिर 30% की छूट दिया है मल्टीप्लाई 70 बटा 100, 70 बटा 100। अब यहाँ पे भी हम कट करेंगे, ये 100 से देखिए ये कट गया, इससे देखिए इस 100 से ये कट गया, और इस वाले 100 से क्या कट गया ये 0 कट गया। यहाँ पे देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, 72 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 49 मतलब 50, 504 बटे 10 आएगा। तो यहाँ पे जब इसमें आप 504 में 10 का भाग दोगे तो यह क्या आएगा 100 माइनस, जब 504 में 10 का भाग देंगे तो ये 50.4 आ जाएगा। जब ये 50.4 आएगा तो 100 में से जब 50.4 माइनस करेंगे तो यह 49.6 आएगा, मतलब कि वह टोटल कितने परसेंट की समतुल्य बट्टा दिया 49.6 की। यहाँ पे देखिए हमने 100 माइनस किया है और यहाँ पे नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा है माइनस करना है। चाहे आप पहले से ही 100 माइनस लिख लो, चाहे आप पूरा निकालने के बाद उसको 100 में से माइनस कर दोगे, आएगा वही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।